हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चलिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है मतलब इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। जो भी मतलब इस वीडियो के लिए मतलब जो 11th में पढ़ते होंगे उनको शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आज हम लोग बेसिक बातें करेंगे विषय सूची के बारे में। आपके बुक में जो है क्या दिया गया है, आपको क्या पढ़ना है। और ये जो है बायोलॉजी की क्लास है, आप लोग जैसे थंबनेल में देख चुके होंगे। और यहाँ पे हम लोग जो है क्लास, इस चैनल पे क्लास 9th से लेकर 12th तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है और बायोलॉजी पोर्शन। और 9th 10th का पूरा साइंस सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और सबसे पहले आज हम लोग बायोलॉजी 11th का स्टार्ट करते हैं। इसमें विषय सूची ये है कि देखिए, सबसे पहले ये चैप्टर्स जो है इकाइयों में बटे गए हैं। उनमें जो चैप्टर हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है। तो इकाई फर्स्ट की बात करते हैं, जिसमें हम लोग जीव जगत में विविधता के बारे में जानेंगे। ठीक। और इसका यहाँ पे फर्स्ट अध्याय ये है, मतलब अध्याय 1 ये है, जीव जगत के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक। जीव जगत के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अध्याय 2 है जीव जगत का वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। और अध्याय 3 में जो है हम लोग वनस्पत जगत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। और अध्याय 4 जो है प्राणी जगत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। अब इकाई 2 ये है कि इसमें क्या पढ़ना है ये देखते हैं। पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन क्या है, ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे अध्याय 5वां है, जैसे पुष्पी पादपों की आकारिकी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। और अध्याय 6 ये है कि पुष्पी पादपों का शरीर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अध्याय 7 ये है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। अब इकाई 3 ये कोशिका संरचना के कार्य। ठीक। इसमें हम लोग कोशिका के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी में यही स्टार्ट करेंगे कोशिका का। ठीक है। इसमें 8वां अध्याय, क्योंकि एक जीव का जो बॉडी है उसका सबसे सूक्ष्म इकाई, मतलब सबसे छोटा इकाई जो है कोशिका ही होता है। तो अगर जो हम लोग कोशिका के बारे में जानेंगे तो हम लोग को एक ह्यूमन बॉडी कैसे मतलब डेवलप हुई उसके बारे में हम लोग आसानी से जानेंगे कि हमारे अंगों का क्या कार्य है, एक कोशिका का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में। ठीक है। तो इसलिए, और देखिए जितनी भी बायोलॉजी है ये 11 से लेकर 12 तक आप 9th में भी पढ़े होंगे इस सेल के बारे में। तो ये पूरी आधार मानी जाती है बायोलॉजी की ये चैप्टर। ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ेंगे, तब उसके बाद आगे कोई चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक। इसको याद रखिएगा। और 9th चैप्टर है जैव अणु। ठीक। और 10वां अध्याय है कि मतलब कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। और ये मतलब इससे रिलेटेड है, जिससे मतलब एक कोशिका में क्या क्या साइकिल चलती है, वो कैसे विभाजित होती है, विभाजित होकर मतलब कैसे एक नई कोशिका का निर्माण करती है। ठीक। उसके बारे में जानेंगे। और इकाई 4 में देखिए यहाँ पे पादप कार्य की शरीर व क्रियात्मकता, यानी एक पौधे में उसके शरीर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे अध्याय 11 है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। ठीक है। वो अपने लिए खाना कैसे बनाते हैं। ठीक। और अध्याय 12 में जो है पादप में श्वसन, यानी वो कैसे श्वसन करते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं और उन लोग में कैसे श्वसन होता है पेड़ पौधों में, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे अध्याय 13 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, जैसे पादप में कैसे विकास होता है। जैसे आप मनुष्यों में देखे होंगे कि एक बच्चा होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी वृद्धि में कई स्टेजेस होते हैं। ठीक है। और वो जाके एक जब बड़ा होता है तो एक बड़ा इंसान बनता है। बड़ा इंसान इन द सेंस जैसे मतलब मम्मी पापा के स्टेज का आप लोग कह सकते हो। ठीक। और उसमें यही परिवर्धन, वृद्धि और एवं परिवर्धन के बारे में बात करेंगे। और इकाई 5 में हम लोग जो है मानव शरीर विज्ञान के बारे में जानेंगे। ठीक है। जैसे उनके अंगों का क्या कार्य होता है, कैसे वो लोग अलग अलग प्रक्रियाएं जो भी होती हैं, पाचन होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, ये सब कैसे होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे पहला चैप्टर है जो है
पाचन और अवशोषण। हालांकि कुछ चैप्टर हट गए हैं एनसीईआरटी से, लेकिन हम जो है मतलब कुछ इम्पोर्टेंट लगे जानने के लिए जो ज़रूरी है हम लोग उसको ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों का मन करेगा तो उसको पढ़िएगा या छोड़ दीजिएगा। ठीक, और अध्याय 15 है यहाँ पे श्वसन और गैसों का विनिमय। ठीक है, कि एक व्यक्ति कैसे श्वास लेता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 16 है शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण। ठीक, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और अध्याय 17 है उत्सर्जी उत्पाद, जैसे मनुष्य में कैसे उत्सर्जन होता है एवं उसका निकास, जैसे मल को कैसे मतलब मल कैसे बनता है, त्यागा जाता है उसका, या पसीना कैसे होता है, ये सब चीज़ों का जो है मतलब बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अध्याय जो है मतलब 18 में जो है गमन एवं संचलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, और उसके बाद अध्याय 19 में जो है हम लोग तंत्र की नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये भी चीज़ें हैं। और अध्याय 20 में जो है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आपकी ये रही विषय सूची आज अभी इस मतलब वीडियो में यहीं तक, और आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर। ये जो आपका याद रखिएगा, एक बार एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से कहना ये है कि आप लोग पढ़ने से पहले एनसीईआरटी लेके बैठे, कापी पेन लेके बैठे और पूरा फोकस करके पढ़ें। और एनसीईआरटी देखिए ऐसी बुक है जो आपके खुद से पढ़ने पर जो है शायद उतना अच्छे से ना समझ में आए, और इसको समझाने के लिए एक टीचर होना बहुत आवश्यक है। और इसको जो है मतलब ये चीज़ है कि आप पढ़ाने के बाद भी, जैसे एक बार आप पढ़ के आए और उसके बाद फिर दोबारा जो है आप पढ़ाने के बाद खुद पढ़ें और खुद का नोट कई बार रिवाइज करें। और यहाँ पे दोस्तों जो है ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो है आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। ठीक, और उसके बाद जो है मतलब जो भी क्वेश्चन होगा पढ़ाने के दौरान या जो चीज़ें न समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि अगले लेक्चर में मैं आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। ओके दोस्तों, धन्यवाद आज यहीं तक। और जाते जाते इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।